पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट को पद्मश्री पुरुषोत्तम जलोटा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। मुंबई जुहू इस्कॉन मंदिर से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। तथास्तु प्रोडक्शन की तरफ से भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के संयोजन में 14वां वार्षिक गौरव पुरस्कार 2026 का आयोजन जुहू के इस्कॉन सभागार में किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार संगीत, नृत्य, गजल और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दिग्गज कलाकारों को ट्रॉफी और तुलसी पौधा प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा की स्मृति में किया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें भजन सम्राट पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा संगीत सेवा पुरस्कार, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत कलाकार पद्म भूषण विश्वमोहन भट्ट को स्वयं पद्मश्री अनूप जलोटा ने ट्रॉफी और सदगुरु श्री दयाल जी महाराज ने उन्हें शॉल तथा तुलसी पौधा भेंट कर सम्मानित किया। भजन महर्षि पंडित हरिओम शरण भक्ति संगीत पुरस्कार सुप्रसिद्ध गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष को, जबकि सिनेमा जगत के मशहूर संगीतकार पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र जैन बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार, जानी मानी लोकगीत गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी को ट्रॉफी और तुलसी का पौधा देकर उनका गौरव किया गया। मेधा जलोटा श्रेष्ठतम मेधावी नृत्य कलाकार पुरस्कार उभरते नृत्य कलाकार गौतम मराठे को मिला। सम्मान समारोह के आरंभ में उभरती कथक नृत्यांगना सुश्री विधि ओझा ने सरस्वती वंदना से सम्मान समारोह को मुकम्मल कर दिया। सुश्री वैष्णवी शर्मा ने महाभारत का मुख्य प्रसंग कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन और कृष्ण के संवाद को बांसुरी की मधुर तान की मिलावट और काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत कर सभागार में बैठे सभी लोगों की तालियां बटोरी। सम्मान समारोह के समापन सत्र में भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने अपने शिष्यों संग भक्तिमय और संगीतमय प्रस्तुति से कला प्रेमियों से खचाखच भरे सभागृह में आयोजित सम्मान समारोह को हिमालय जैसी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। इस प्रतिष्ठित भव्य कार्यक्रम में संगीत, कला, पत्रकारिता और समाज सेवा से जुड़े अनेक गणमान्य लोग जैसे अशोक खोसला, घनश्याम वासवानी, दुर्गा जसराज, अनुराधा पाल, संजय टंडन, संगीतकार बंधु पद्मश्री अलीगनी का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। सम्मान समारोह की संचालिका अंकिता खत्री नादान की तो बात ही क्या कहें। उन्होंने तो अपनी ओजस्वी वाणी से आरंभ से लेकर समापन तक किसी भी दर्शक का ध्यान तथास्तु प्रोडक्शन के भव्य और आकर्षक मंच से एक पल के लिए हटने नहीं दिया। 14 गौरव पुरस्कार 2026 के आयोजन को सफल बनाने के लिए हिंदुजा फाउंडेशन, VIP, FEI, कार्गो, ADN, फायर सेफ्टी, मोहता फाउंडेशन, साधना चैनल, TV एशिया, CN न्यूज, DRV न्यूज, नूतन सवेरा, कटिंग चाय, मंच आपके विचारों का ने अपना विशेष सहयोग दिया। भक्ति और संस्कृति का अनूठा संगम 14 गौरव पुरस्कार 2026 का आयोजन न केवल एक सम्मान समारोह था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और भक्ति संगीत का एक अनुपम संगम था। इस कार्यक्रम ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय संगीत और कला का प्रभाव विश्व स्तर पर है और आगे भी रहेगा। सम्मान समारोह के समापन पर पद्मश्री अनूप जलोटा ने सभी लोगों के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया और सम्मान प्राप्त करने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सम्मान समारोह के आरंभ में 3 पद्मश्री अनूप जलोटा और मालिनी अवस्थी तथा सोमा घोष ने ज्ञान की देवी सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष सामूहिक रूप से देश और समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए दीपक जलाया। अब हम अपने दर्शकों को सम्मान प्राप्त करने वाले गणमान्य लोगों के विचार सुनवाते हैं। नमस्कार। अनूप जी भी सुन रहे थे और बहुत बहुत आशीर्वाद उनको मिल रहा था बैक स्टेज भी, एंड आई एम श्योर आप सब जो सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हैं उन्होंने भी हृदय से उनको भर भर आशीर्वाद प्रदान किया होगा। थोड़ा सेंटर आइए ना। शंकर संकट हरना, क्या बात है। और मैं चाहती हूँ तालियां जोरदार बजनी चाहिए अमित जी। आदरणीय, बहुत आत्मीय, हमारे लिए तो बिल्कुल बड़े भाई और मार्गदर्शक जैसे आदरणीय पंडित अनूप जलोटा जी, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सब परिवार सबको आभार व्यक्त करती हूँ और जिनकी पुण्य स्मृति में इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ उन ऋषि श्रद्धेय दादू के लिए
प्रवीण जैन जी के लिए तालियां बजे। मेरा सौभाग्य रहा है आपके संग संग दादू के साथ भी कितनी बार मंच साझा करने का, बैठकी करने का, मुंबई में भी और घर में भी, जहां जहां हम मंच पे मिलते रहे या फिर कार्यक्रमों में मिलते रहे। उनके नाम पर ये सम्मान आरंभ करना आपकी सदाशयता है। ये दिखाता है कि आप गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं। और ये बात एक एक कलाकार दिल से जानता है। कभी कभी कुछ कलाकार कंठ से अमीर होते हैं, लेकिन बहुत कम कलाकार होते हैं कंठ के संग संग दिल से भी अमीर। अनूप जी ऐसे ही कलाकार हैं। अंकिता ने परिचय सब कुछ दिया, उसमें बहुत सारी बातें शायद छूट गई। उनमें एक बात ये कि जो अनूप जी को हमें जोड़ती है वो है लखनऊ का साथ, उसी भातखंडे संगीत महाविद्यालय, अब तो विश्वविद्यालय। और सबसे बड़ी बात, हमारे उस्ताद मरहूम उस्ताद राहत अली खान साहब, आप इस वाकये से समझ सकते हैं अनूप जी चीज और शख्सियत क्या है। मेरे उस्ताद जिनसे मैंने बहुत दिल से श्रद्धा से सीखा, और हम लोगों को एक बहुत कसक होती थी कि इतना बड़ा कलाकार गोरखपुर में गुमनामी में कहीं, आज का दौर नहीं था 40 साल पहले, दूर अपनी बात पहुंचने की कोई जगह नहीं थी पहुंचाने की। और 1982 में उनका पहला एल्बम उस समय निकलना बहुत बड़ी बात थी, एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय अनूप जलोटा जी इन 1982। हमारे उस्ताद राहत अली खान साहब और उषा टंडन जी का ये तब की बात है जब ये कितने युवा रहे होंगे, उस समय भी गुणीजनों का सम्मान इनकी दिल में, तबीयत में थे। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि अपने पिता के साथ साथ पंडित हरिओम शरण जी और दादू जी और साथ ही साथ हम सब की बहुत प्रिय आदरणीय मेधा जी के भी सम्मान में आपने जो ये पूरी सम्मान परंपरा आरंभ की है, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। कलाकार सम्मान दे और कलाकार की स्मृति में सम्मान हो, एक कलाकार के लिए सारे सम्मानों से सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अनूप जी ने मना किया है कि इनकी प्रशंसा न करें, मुझे लगता है बहुत सारी बातें मुंह वैसे छिपा लिया है। आपकी ऊर्जा और आपकी सबको जोड़ना और बांधना, उस सबके हम सारे एक एक व्यक्ति जहां जिससे मिलते हैं उसको लगता है अनूप जी हमारे, हर व्यक्ति को लगता है। लखनऊ मुंबई में रहकर भी छूटा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए कोई भेद नहीं है, छोटा बड़ा कहीं भी कोई बुला सकता है। कोई भी इंसान आज ये कह सकता है कि अनूप जी को मैं अपने यहाँ बुला सकता हूँ। कितने लोग ये बात आज कहेंगे। और बहुत अच्छी बात सुमा जी ने बोली, क्योंकि हम लोग उसी दौर के हैं कि जब हमके चांद अंगड़ाइयाँ सुनते थे तब तो ये पता नहीं था। ये बात मैं इसीलिए आ रही हूँ, थोड़ा वक्त ले रही हूँ कि भाई बहुमुखी मुझे बोला गया है। आर्टिस्ट मल्टीफेसेटेड होता है, यदि श्रद्धा के साथ भाव अदायगी उस चीज के साथ करे। लखनऊ से होने के कारण लज्जत गम क्या क्या चीजें हमने आपके मुंह से सुनी हैं। और इसके बाद जब भजन गाना आपने आरंभ किया तो मुझे लगता है कि वो जो पिता की परंपरा का आशीर्वाद था आपको, वो शायद कितने ऋषियों का आशीर्वाद आपको है कि फिर वो भजन का नाम ही अनूप जलोटा जी होगा। और मैं आज ये बार बार लोगों से कहती हूँ कि आज जो भजन क्लबिंग्स चल रही हैं, एक दौर में लोग भजन माने देवी पलुस्कर जी बोलते थे, एक बार भजन का मतलब पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा जी बोलते थे, और कितने दशकों तक भजन माने अनूप जलोटा जी। और आज के समय आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भजन क्लबिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में युवा बच्चे गाते हैं, उसमें कैसी लागी लगन, तो ये सारे गीत बच्चे सब के सब गा रहे हैं, नई पीढ़ी तक आप पहुंच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका प्रताप है। और इस बात को मैं इसलिए महसूस कर सकती हूँ कि मेरा आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो टॉप ग्रेड है वो गजलों का है, और शोहरत मिली है फोक में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे बहुमुखी प्रतिभा के लिए दिया गया, क्योंकि गजलों की जो गली है वो दिल की गली है, और दिल की गली में मैं वहीं रहती हूँ क्योंकि उस्ताद की गली है। लेकिन हमारे उस्ताद भी बहुमुखी थे, गोरखपुर में थे, क्या भजन बनाते थे, क्या ठुमरी और दादरे गाते थे। तो मुझे लगता है कि फोक तो आपने बहुत सुना है। मैं आज एक अशार गजल का आपके सामने अर्ज कर रही हूं। इरशाद स्वागत है। चंदा जी
सुर दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। अब अगली बार कार्यक्रम देने के लिए बोलिएगा, ठुमरी नहीं सब कुछ सुनाएंगे। अनूप ही अनूप, नहीं नहीं, अनूप ही अनूप, जमाने में जन्म लेते हैं एक ही अनूप, जमाने में जन्म लेते हैं एक ही अनूप। सभी उपाधियां जितना भी है हमारे देश का सभी उपाधियां छोटी है उनसे, सभी उपाधियां छोटी है उनसे। भारत के अनमोल रतन है हमारे अनूप, हमारे अनूप, हमारे अनूप। ये मैंने पहली बार लिखा है और मैंने दिल से लिखा है, क्योंकि इतनी, जैसे हम लोग जब बनारस में थे ना तो हम उनको ही सुनते थे। वो चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, वो हमारे जो टीनेज में जो एक होती है ना रोमांस की फीलिंग, उनकी वो गजल सुनकर, तो उस समय सबसे उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उनकी जो ख्याति थी। कभी सोचा ही नहीं था कि उनसे कभी मिलूंगी। आज जो हो गया ना, बॉलीवुड स्टार हो गए हैं, सबसे बड़ा स्थान। लेकिन हम जब छोटे थे ना, आप लोग हमारे लिए स्टार थे। हम लोग पीछे बैठ के दूरबीन लेके देखते थे इन स्टारों को। तो आज उनके हाथ से ये अवार्ड मिलना, ये अनमोल है। ये 1 लाख नहीं है, कई करोड़ों के समान है। मैं बहुत संभाल के रखूंगी और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप 100 साल से भी ज़्यादा जिए और ऐसे ही लोगों को आनंद देते रहे। नमस्कार, अभिवादन। ये अवार्ड बहुत अहमियत रखता है। अनूप जलोटा साहब के पिताश्री के नाम पर ये जो अवार्ड है, उसको प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने अभी तक अवार्ड मुझे मिले उनमें सबसे बड़ा अवार्ड यही है, क्योंकि एक संगीतज्ञ के द्वारा और संगीतज्ञ के नाम से दिया गया। और अनूप जी हमारे ऐसे कलाकार जिन्होंने पूरी दुनिया में भजन ऐसा कर दिया कि बस भजन के पर्याय, जैसे ही भजन शब्द आता है सबसे पहले नाम आता है अनूप जी। और इनकी एनर्जी देखिए, अमेरिका से सीधा यहाँ पर आ गए। अमेरिका से सीधा यहाँ पे आना और इतनी देर तक यहाँ पे खड़े रहना, इनको जेट लैग भी नहीं लगता। ये जेट लैग को लग जाते हैं। सदाबहार कलाकार, सदाबहार। हमेशा इनको मैंने देखा है, बस खुशियाँ बांटते रहिए। और इनके घर पे जो गाना बजाना होता है अद्वितीय है। कितने सब लोग उधर आके इतना संगीत का माहौल पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। इतना समय देना और फिर साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना, कार्यक्रम करना, कितने काम, कितनी रिकॉर्डिंग, सब एक आदमी के बस का नहीं होता है। लेकिन अनूप जी ने दिखा दिया कि क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में और कितना काम हो सकता है, कितना कुछ किया जा सकता है। अगर आदमी में इस काम करने की शिद्दत हो तो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। सीधा न्यूयॉर्क से और बम्बई आकर इस प्रोग्राम को अटेंड करना हर किसी के बस का नहीं है। आराम करते हैं, नींद आती है, लेकिन इन्होंने तो सबकी नींद उड़ा रखी है, मैं कहूँगा। और ख़ासकर इनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो भी फीमेल फॉलोइंग बहुत है इनकी। तो थोड़ा सा कुछ राज बता दीजिए हमको। आपने सीखा है। ये बात ये है कि इनकी जो एनर्जी है उसके पीछे सब लोग, और जो नाम और शोहरत है इनके पीछे सब लोग आते हैं। सब इनसे गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, मिक्सअप होते हैं। बहुत अच्छी बात है ये।
तो ये जो अवार्ड है इसको प्राप्त करके मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।